नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। आज लिंग और वचन इनकी शुरुआत करते हैं। देखने में लिंग और वचन दोनों टॉपिक सरल लगते हैं, सिंपल लगते हैं और छोटे बच्चों की सी बातें लगती है, लेकिन जब कंपटीशन में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो बड़ी पेचीदियाँ सामने आती है। मैं 2-4 एक प्रश्न देता हूँ जिन्हें आप एक बार देख लीजिए। हालांकि ये प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं थे, सिंपल ही थे, फिर भी लिंग और वचन को गहराई से समझना, जानना, सीखना ज़रूरी है। अन्यथा एक प्रश्न भी अगर हम गलत कर देते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कंपटीशन बहुत हार्ड है, एक प्रश्न हमें हज़ारों से पीछे कर देता है। और कंपटीशन में जो सामान्य प्रश्न हैं उनसे हटकर अगर 2-4 प्रश्न अलग आप सही करके आ जाते हो तो आप हज़ारों को पीछे छोड़ देंगे और थोड़ी सी लापरवाही हज़ारों बच्चे आपको पीछे छोड़ देंगे। तो आप गंभीरता से लिंग और वचन को समझने का प्रयास करें। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आज बहुत से बच्चों ने निवेदन किया था कि मैं वाक्य शुद्धि के प्रश्नों को छोड़कर व्याकरण के दूसरे जो टॉपिक है उन पर आऊँ, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। तो मैं उन छात्रों से कहना चाहता हूँ कि रीट के लिए मेरा पूरा फोकस नहीं है। मेरा सीधा सा मतलब है छोटे बच्चों से लेकर 12वीं तक कॉलेज वाले और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे व्याकरण की यथावत जानकारी लें, ज्ञान लें, ताकि उन्हें आगे काम आता रहे। तो इसी उद्देश्य से मैं चला हूँ। रीट के एग्ज़ाम और बहुत आते रहेंगे, मैं मेरे क्रम से चल रहा हूँ। फिर भी मैंने उनकी मांग को स्वीकार किया है और मैंने वाक्य शुद्धि के प्रश्नों को छोड़कर अब लिंग वचन करवाने वाला हूँ। लिंग और वचन करवाने के बाद काल और वाच्य दोबारा से करवा के एक संपूर्ण टॉपिक अपना तैयार हो जाता है। उस ओर बढ़ रहा हूँ। वो टॉपिक है पद परिचय। पद परिचय में यही सब पूछा जाता है कि अमुक शब्द क्या है, विकारी है या अविकारी है। विकारी है तो उसमें कौन सा, अविकारी है तो कौन सा, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, उसका कारक क्या है। ये सब बातें पद परिचय में पूछी जाती है। तो पद परिचय पर चर्चा बाद में करेंगे। एक बार आप लिंग को समझिए। मैं श्यामपट्ट का सहारा लेकर आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें और लिंग और वचन संबंधी जो आपकी त्रुटियां होती है उनको हल करने में आपको बहुत लाभ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे। एक बार मैं इन प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। तो पहले जो प्रश्न था वो था कपट, निद्रा, सुंदरता, मूर्खता, इनमें पुल्लिंग शब्द छांटना था। तो इसका सही उत्तर है कपट। निद्रा स्त्रीलिंग है, सुंदरता स्त्रीलिंग शब्द है, मूर्खता स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा था विधवा, ननदोई, कोयल, दोस्ती, इनमें भी पुल्लिंग छांटना था। तो ननदोई पुल्लिंग शब्द है। तीसरा प्रश्न है स्थापना, अपराध, अपराधी, अध्याय, इसमें छांटना था स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो स्थापना जो वो स्त्रीलिंग शब्द है, ये सभी पुल्लिंग है। फिर है वचन, हानि, प्यास और बचत, इसमें स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है ये छांटना था। स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। तो वचन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि हानि, प्यास और बचत तीनों स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग शब्द है।
फिर है पक्षी, बटेर, कछुआ, भेड़िया। तो इनमें छांटना था स्त्रीलिंग शब्द। बटेर जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अब कैसे पता चलता है, अब कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि लिंग वचन की तैयारी करनी पड़ेगी, इसको सीरियस लेना पड़ेगा, हल्के में लेना नुकसानकारक होता है। ये तो फिर भी सिंपल प्रश्न है। कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं, क्योंकि हिंदी में लगभग 10.5 लाख शब्द हैं, इतने इतने शब्दों का लिंग वचन द्विधा में डाल देता है, ठीक है ना। क्योंकि विदेशी भाषाओं के तत्सम संस्कृत वाले है ना देशज बहुत से शब्द इसमें आए हुए हैं, और उनका लिंग और वचन निर्धारण करना थोड़ा पेचीदा है। मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा, और मुझे कई वीडियो बनाने पड़ेंगे लिंग और वचन के। पहले मैं सोच रहा था कि एक वीडियो लिंग का बनाएंगे, एक वचन का बनाएंगे, एक कारक का बनाएंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि लिंग और वचन से संबंधित कई वीडियो बनाने पड़ेंगे, तब जा कर के लिंग और वचन से संबंधित हर एक प्रश्न हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, छाछ, घी, तेल, दही, इसमें भी आपको स्त्रीलिंग छांटना था। तो छाछ स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। या कई बार तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छंटवा लेते हैं, 4 शब्द देकर उनमें से पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग शब्द, और कई बार ऐसे शब्द दे देते हैं कि याचक शब्द का लिंग बदलने से जो शब्द बनेगा वह होगा। तो क्या शब्द होगा, याचक का लिंग बदलेंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा? याचक से याचकी, या याचिकी, या याची, या याचिका। ऐसे प्रश्न सिरदर्द बन जाते हैं कंपटीशन में, ठीक है। वैसे भी कंपटीशन में झिझक होती है, क्योंकि उसे कंपटीशन में पूरा कैरियर निर्भर रहता है, ठीक है। तो बच्चे लोग जो कंपटीशन की तैयारी में जुटे ना, वो जानते हैं कि एक एक प्रश्न की कितनी बड़ी कीमत होती है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है याचिका, ठीक है। चील शब्द, चील शब्द का लिंग क्या होगा? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और कोई नहीं। तो कोई नहीं तो वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि लिंग तो होगा ना, या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। कोई नहीं, ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब नपुंसकलिंग ये करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हिंदी में लिंग 2 ही होते हैं, संस्कृत वाला नपुंसकलिंग यहाँ मान्य ही नहीं है। तो इन 2 में से है, तो चील जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें कुछ शब्द आपको हार्ड लगे होंगे और कुछ शब्द आसान लगे होंगे। आसान लगे हैं इसका मतलब ये नहीं सोचना कि लिंग और वचन छांट लेंगे आसान होते हैं, नहीं। अगर ये सारे ही प्रश्न आपको आसान लगे तो भी ये दिमाग में मत रखना कि लिंग और वचन तो आसान होते हैं, छांट लेंगे, नहीं। बहुत शब्द हैं, मैंने बताया ना, लाखों शब्द हैं, और प्रत्येक का लिंग वचन छांटना बड़ी मुश्किल कर देता है। और एक शब्द का तो फिर भी छांट लें, लेकिन कई बार मिलते जुलते शब्द ऑप्शन में होते हैं ना 4, तो वो प्रश्न हार्ड हो जाता है। समझ में आई बात? 2-3 प्रश्न और थे जो भी आपने देखे हैं, उनका भी उत्तर देख लीजिए। इन्हें और देखिए, ये जोड़े दे रखे हैं, लिंग कैसे बदलते हैं, तो इनमें सही या गलत देखना है। वो प्रश्न बना सकता है कि सही जोड़ा कौन सा है। तो हिरन, हिरनी सही है। पंडित, पंडिताइन सही है। तनुज, तनुजी गलत है। गूंगा, गूंगी सही है। तो ये गलत था, जो गलत छांटना था। अब ये देखिए, पंडित, पंडितनी, पंडित, पंडिताइन, पंडित, पंडितानी, पंडित, पंडिती। तो इनमें सही जो है वो है ये पंडित, पंडिताइन, इसमें आइन प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है। अब ये देखिए, माली, मालिनी, हाथी, हथिनी, भगवान, भगवती, भगवान, भागवंती। इनमें ये गलत है, ये सही है, ये सही है और ये गलत है, ठीक है। ये तो मैंने बताने के लिए कर दिया, वरना ऑप्शन में तो एक ही सही होता है या एक ही गलत होता है। तो यहाँ कई बार वो क्या होता है, हाथिनी कर देता है, ठीक है, हाथिनी।
तो ये गलत हो जाता है। हाथी हाथीनी नहीं होता, हथीनी होता है, ठीक है। तो हाथीनी करते ही ये गलत हो जाएगा और जो सही ऑप्शन है वो अपना ये निकलेगा से, ठीक है। ये तीनों गलत है। समझ में आई बात। अब थोड़ी और चर्चा करते हैं लिंग के बारे में। शुरुआत करता हूँ मैं आज। तो पहले शुरुआत कर देता हूँ मैं परिभाषा से, ठीक है। तो क्या होते हैं लिंग, किसे कहते हैं? परिभाषा अगर बात करें तो संज्ञा शब्दों का वह रूप जिससे उसकी जाति यानी स्त्री या पुरुष होने का बोध होता हो, उसे लिंग कहते हैं। यानी स्त्रीत्व और पुरुषत्व का ज्ञान हो, उनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। अब जो लिंग है वो संस्कृत में 3 प्रकार के माने गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ मुझे एक याद आ गया, कुछ बच्चे कहते हैं कि पुल्लिंग कैसे लिखें, सही कौन सा है? तो मैं बता दूं, ये जो पुल्लिंग है ये सही है, ठीक है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि ये पुल्लिंग गलत है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ ये गलत नहीं है, ये शुद्ध है, इससे भी शुद्ध है ये, है ना, संस्कृत में। तो फिर भी हिंदी में इसका प्रचलन हो गया तो ये चल पड़ा, तो ये गलत नहीं है। इसी का शुद्ध ये है, जैसे रात का शुद्ध रात्रि है, दूध का शुद्ध दुग्ध है, उसी प्रकार, ठीक है। ये समस्या आपकी हल हो गई। कुछ बच्चे पूछा करते थे। अब बात आती है कि संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। क्यों 3 का प्रावधान कैसे हुआ, इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। पहले मैं बता दूं, संस्कृत ही नहीं, इंग्लिश में भी इसी पैटर्न पर वो निर्धारित करते हैं। उसके बाद गुजराती हुई, मराठी हुई, इन भाषाओं में भी 3 प्रकार के लिंग होते हैं, परंतु हिंदी में 2 ही प्रकार के हैं। संस्कृत में 3 है, हिंदी में 2 क्यों? जबकि हिंदी भी तो संस्कृत से ही निकली है ना। लेकिन निकली भले ही हो, पर ये अलग अपना अस्तित्व बनाती है, अलग भाषा है। तो हिंदी ने 2 ही लिंग स्वीकार किए हैं। क्यों किए हैं उसके बारे में कामता प्रसाद गुरु ने बहुत ही सुंदर लिखा है। आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, नेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ से लोग कहते हैं कि सिर्फ पढ़ते हैं ना, उसकी बजाय कोई बोलकर बताता है तो ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि उसके साथ हाव भाव से जो वाक्य है वो स्पष्ट हो जाता है ना। तो चलो मैं बोल के बताता हूँ। हालांकि मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं खुद कामता प्रसाद गुरु से ज़्यादा प्रभावित हूँ। और भी लेखक हैं, मैंने श्रेष्ठ व्याकरण की 4-5 बुकें बताई थी पीछे के वीडियो में, ठीक है, उनको मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग क्यों है वो देखिए आप। जिन शब्दों में पुरुषत्व का बोध होता है उनको पुल्लिंग शब्द कहेंगे, और जिन शब्दों में स्त्रीत्व का बोध होगा वो उनको स्त्रीलिंग कहेंगे। अब ये क्यों चला, इसके बारे में देखिए कि कुछ जड़ पदार्थ भी होते हैं, सजीवों को छोड़कर उनका लिंग निर्धारण कैसे करें। तो फिर उनमें क्या किया गया कि जो जड़ पदार्थ होते हैं उनमें बहुत से शब्दों को सचेतन मानकर और उसमें कुछ गुणों की कल्पना करके, कैसे कठोरता, बल, श्रेष्ठता, ऐसे गुणों की कल्पना करके उनमें पुरुषत्व का अनुमान लगा के या कल्पना करके पुल्लिंग शब्द निर्धारित कर लिए गए जड़ पदार्थों में, ठीक है, कुछ को सचेतन मानकर। और उन्हीं सचेतन जड़ पदार्थों में नम्रता, कोमलता, सुंदरता, ये गुण कल्पना करके मान लेते हैं और उसी आधार पर स्त्रीत्व का एहसास करके उनको स्त्रीलिंग में ले लेते हैं, ठीक है। अब रही बात इन सचेतन पदार्थों को छोड़कर शेष जो अप्राणीवाचक पदार्थ हैं, अप्राणीवाचक, ठीक है, तो उन सभी को नपुंसकलिंग में ले लिया गया। इस प्रकार संस्कृत में 3 लिंग हुए हैं, ठीक है। अब रही बात हिंदी की, तो हिंदी में जो जड़ पदार्थ हैं सारे के सारे, उनमें सचेतन मानकर और इस प्रकार के गुणों की परिकल्पना दिमाग में लाकर या भाव या अर्थ दिमाग में लाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में उनको विभाजित कर लिया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ अप्राणीवाचक
नहीं रखे, उनको सबको सचेतन मानकर और 2 ही प्रकार के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द निर्धारित किए हैं। अब आप समझ गए। अब टाइम भी काफ़ी हो गया, अंधेरा सा होने लगा है, व्यवस्था है नहीं और, तो शेष बातें अगले वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी बात ये भी है कि वीडियो लंबा भी बन रहा है ना, तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि छोटा बनाओ, पढ़ने वाले बच्चे तो नहीं कहते छोटा बनाओ, ठीक है। जिनको कुछ और पढ़ना है, हिंदी को कम समय देना है, उनको मेरे वीडियो लंबे लगते हैं, तो चलो मैं छोटा बनाने के प्रयास में ही बात को यहीं रोक रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल का वीडियो ज़रूर देखें, बहुत सी बातों को, इन्हीं सब बातों को उदाहरण से समझाऊंगा, ठीक है। मुझे 2-3 वीडियो बनाने पड़ेंगे, तब जाकर लिंग संबंधी जो वीडियो है वो पूरा होगा। तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती, जय भारत।